वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल फाउंड विद कुकिंग। आज स्वीट कॉर्न का कटलेट बनाती हूँ। ज़्यादा तामझाम नहीं होती है, थोड़ा सा प्रिपरेशन होता है और कटलेट बन के बिल्कुल रेडी होती है। बहुत ही टेस्टी होती है कॉर्न का कटलेट। तो चलिए शुरू करते हैं। रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने का रिक्वेस्ट रहा। कटलेट बनाने के लिए मैं यहाँ 1 कप स्वीट कॉर्न को बॉईल करके रखी हूँ। चाहिए कुछ धनिया पत्ता, बॉईल किया हुआ आलू, चॉप टोमेटो। प्रॉपर बाइंडिंग के लिए मैं यहाँ ब्रेड क्रम्ब लिया, इसके जगह आप कॉर्नफ्लावर भी ले सकते हो। और है जिंजर गार्लिक ऑनियन और चिली का पेस्ट। पहले बॉईल किया हुआ जो स्वीट कॉर्न है इसे मैं मिक्सर जार में लेके थोड़ा सा ग्राइंड कर लेती हूँ। बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना है, रफ टेक्सचर इसको रहने देना है। तो जस्ट 1-2 बार घुमा लेती हूँ इसको। एक ट्रे में पहले बॉईल किया हुआ आलू को ले लेती हूँ और इसे अच्छी तरह से मैश कर लेती हूँ। साथ में डाल देती हूँ रफली ग्राइंड किया हुआ स्वीट कॉर्न। एक चम्मच चॉप किया हुआ टोमेटो, प्याज लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, चॉप किया हुआ धनिया पत्ता मुट्ठी भर, पुदीना पत्ता भी डाल सकते हो। स्प्रिंग ऑनियन अवेलेबल है अगर तो उसको भी डाल सकते हो। 1 चम्मच साबुत जीरा, गरम मसाला पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 2-3 चम्मच ब्रेड क्रम्ब डाल देती हूँ, इससे बाइंडिंग बहुत अच्छी आएगी। थोड़ा सा चिली पाउडर डाल दिया, हरी मिर्च काट के भी डाल सकते हो। तीखा टोटली आपके ऊपर है, आप कितना तीखा खाना पसंद करते हो। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब और लगेगी। ब्रेड क्रम्ब कितना लगेगा वो अंदाज़ा से पहले बताया नहीं जा सकता, क्योंकि मिक्स करते वक्त हाथ के अंदर से पता चलता है कि इसमें कितना मॉइस्चर है। अब कटलेट बना लेती हूँ। कटलेट का शेप आपके ऊपर है, टोटली ओवल, राउंड या कोई मोल्ड है तो मोल्ड के अंदर डाल के भी आप शेप डाल सकते हो। मैं यहाँ ओवल शेप का ही बना रही हूँ। तो इस तरह से दबाते हुए अच्छी तरह से मैं कटलेट को बना लेती हूँ। सारे कटलेट मैं बना लिया। तेल भी मेरा गर्म हो चुका है, कटलेट डाल देती हूँ। एक एक करके फ्राई करती हूँ। स्टार्टिंग में इसको बिल्कुल ही हिलाना नहीं है, 1-2 मिनट वेट करने के बाद ही मैं इसके ऊपर से थोड़ा थोड़ा करके तेल डालूँगी, जिससे ऊपर वाला पोर्शन भी साथ साथ कुक होते रहे। अब थोड़ा थोड़ा करके तेल डाल देती हूँ ऊपर। अब इसे टर्न कर देती हूँ और इस तरह से 1-2 बार टर्न करने के बाद अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाएगी। एक कटलेट मेरा बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, दूसरा साथ में डाल देती हूँ और इसको किसी पेपर के ऊपर रखा लेती हूँ। इस तरह से बाकी जितना अभी बनाना है सारे कटलेट को मैं फ्राई कर लेती हूँ। सारे कटलेट मैं एक साथ नहीं फ्राई कर रही हूँ, 4 कटलेट को मैं फ्रीज में डाल देती हूँ। नेक्स्ट दिन जब मन करेगा तब मैं इसे फ्राई कर लूँगी। कटलेट मेरा फ्राई हो चुका है। टिश्यू पेपर के ऊपर से इसे उठा के ट्रे में सर्व कर लेती हूँ। थैंक्स फ्रेंड मेरे वीडियो देखने के लिए। आगे भी बने रहिए। होममेड सिंपल रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड होती है। पसंद आई तो फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कीजिएगा। न्यू फ्रेंड्स को मेरा रिक्वेस्ट है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आज यहाँ तक ही, मिलते हैं कोई और एक नया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव ए गुड डे।